वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे सैम्पलिंग सिग्नल के बारे में। सैम्पलिंग सिग्नल क्या होता है, उसे कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो सबसे पहले तो सैम्पलिंग सिग्नल को लिखा जाता है SAT, जहां पर इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन दी जाती है बाय sin t अपॉन t। तो सैम्पलिंग सिग्नल आपका हो गया sin t अपॉन t। अब इस सैम्पलिंग सिग्नल को हम प्लॉट कैसे करेंगे? प्लॉट करने के लिए हमें कुछ चीजों का विशेष तौर पर ध्यान देना होता है। जैसे हम प्लॉट कर रहे हैं अभी कंटिन्यूअस टाइम सैम्पलिंग सिग्नल। ये एक्सिस हो गई आपकी सैम्पलिंग टी की और ये हो गई आपकी टाइम एक्सिस। सबसे पहले तो आप देखिए सैम्पलिंग सिग्नल में हमने न्यूमरेटर में लिया है साइन टी को और डिनोमिनेटर में लिया है टी को। अगर हम टाइम की वैल्यू को लगातार बढ़ाते जाएं, इंक्रीज करते जाएं, तो उस केस में चूंकि साइन टी एक पीरियोडिक सिग्नल है जिसकी वैल्यू +1 से -1 के बीच बदलती है। ना ये +1 से ज्यादा हो सकती है, ना ही -1 से कम। तो साइन टी की वैल्यू आपकी बदलती जाएगी -1 से +1 तक, लेकिन इस t की वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी, जिसके कारण से जैसे जैसे आप t की वैल्यू को बढ़ाएंगे वैसे वैसे सैम्पलिंग सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होगा वो लगातार घटता जाएगा। अब एम्पलीट्यूड लगातार घटने के कारण आपको जो पैटर्न वेवफॉर्म में मिलेगा वो डिकेइंग वाला होगा, जिसे हम कहेंगे डिकेइंग ऑसिलेशंस। तो पहली चीज, आपको सैम्पलिंग सिग्नल को प्लॉट करते समय टाइम की वैल्यू को बढ़ाने पर लगातार एम्पलीट्यूड की वैल्यू कम मिलेगी। दूसरी चीज, चूंकि आपके सिग्नल में साइन टी आया है, तो साइन टी एक पीरियोडिक सिग्नल है जो +1 से -1 के बीच बदलता रहता है और उसकी वैल्यू 0 भी होती है। तो कहाँ कहाँ पे इसकी वैल्यू 0 होती है वही बताएगा कि आपके सैम्पलिंग सिग्नल की 0 क्रॉसिंग कहाँ पे होनी है, यानी कि सैम्पलिंग सिग्नल को 0 कब क्रॉस करना है। तो दूसरी चीज जो आपको वेवफॉर्म बनाते वक्त पहले देखना है वो है 0 क्रॉसिंग। और ये 0 क्रॉसिंग का पता हमें साइन सिग्नल को देख करके लगता है। मतलब जहां जहां पे साइन सिग्नल आपका 0 है वहीं वहीं पे सैम्पलिंग सिग्नल भी आपका 0 होगा। लेकिन इसमें भी एक प्रिकॉशन रखना पड़ता है जो अपन आगे देखेंगे। तो अब हमारा जो साइन टी है वो जहां जहां पे 0 होगा वहीं वहीं पे सैम्पलिंग टी भी 0 होगा। साइन टी 0 कहाँ होता है? तो साइन टी 0 होता है t ± n पाई पर, जहां पर n की वैल्यू आप 0 से लेकर के आगे कोई भी नंबर ले सकते हैं अप टू इनफाइनाइट। तो t की वैल्यू ±n पाई पर। अब यहां पर जाकर के n पर एक रिस्ट्रिक्शन लगता है। रिस्ट्रिक्शन क्या लगता है? आप इस n की वैल्यू को बाकी तो इंटीजर्स ले सकते हैं लेकिन 0 नहीं ले सकते। मतलब आप n की वैल्यू को 1 2 3 4 ऑनवर्ड्स ले सकते हैं, पर आप इस n की वैल्यू को 0 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जब आप इस n की वैल्यू को 0 लेंगे तो आपका t 0 हो जाएगा। अगर आपका t 0 हो जाएगा तो उस केस में ये इक्वेशन हो जाएगी साइन 0 अपॉन 0, यानी ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी 0/0 के फॉर्म की, जिसका डायरेक्ट आंसर एस्टिमेशन हम नहीं करते हैं तो हमें एल हॉस्पिटल्स रूल लगाना पड़ता है। और एल हॉस्पिटल रूल लगाने के बाद जब आप t = 0 पे इन वैल्यूज को कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 1। तो n = 0 पे, n = 0 पे हमें हमारे सैम्पलिंग सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू जो कि 1 है मिलती है। बाकी की वैल्यू के लिए आपने ये एस्टिमेशंस किए हैं। तो अब अपन प्लॉट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस वेवफॉर्म में बनाएंगे 0 क्रॉसिंग वाले पॉइंट्स।
जीरो क्रॉसिंग वाले पॉइंट्स के लिए हम लेंगे n की वैल्यू को 1 2 3 4। सिमिलरली ऑन द नेगेटिव साइड -1 -2 -3 आगे लेते जाएंगे। तो 1 पे हमें मिल रहा है पाई, 2 पे मिल रहा है 2 पाई, 3 पे मिल रहा है 3 पाई एंड ऑनवर्ड्स। नेगेटिव साइड पे हमें मिल रहा है माइनस पाई, -2 पाई, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। इसके बाद हमने जीरो क्रॉसिंग को यहां पर बना लिया। एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1, जो कहां पर आएगी, t इज इक्वल्स टू 0 पर आएगी। तो ये एम्पलीट्यूड 1 को हमने मार्क कर लिया। अब इसके बाद हमें साइन का पैटर्न बनाना है। साइन का पैटर्न बनाना है यानी कि ये पाई पे 0 क्रॉस होगा, नेगेटिव साइड पे जाएगा, फिर 0 क्रॉस होगा, पॉजिटिव साइड पे जाएगा। और ये बनाते वक्त आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि जो लगातार आप एम्पलीट्यूड बना रहे हैं वो पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड में सेम हो, लेकिन लगातार घटते जाएं। आपके एम्पलीट्यूड की वैल्यू लगातार घटती जानी चाहिए ताकि हमारी ये जो डिकेइंग ऑसिलेशन वाली कंडीशन है वो भी फुलफिल हो जाए। तो सैम्पलिंग सिग्नल को प्लॉट करते समय आपको इन 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक, एम्पलीट्यूड लगातार घटेगा आपके सैम्पलिंग सिग्नल का। दूसरा, जीरो क्रॉसिंग्स कहाँ कहाँ पे मिलेंगी। और तीसरा, t इज इक्वल्स टू 0 पर आपकी स्पेशल कंडीशन होती है जिसमें आप एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, जिससे आपको एम्पलीट्यूड की वैल्यू फॉर t इज इक्वल्स टू 0 मिलती है 1। So this is all about sampling signal.